सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, इस वक्त बात करेंगे फिजाई आलूदगी को कंट्रोल करने के हवाले से जो है वो तमाम तर महकमे एक पेज पर आ रहे हैं और बर वक्त इकदाम करना ही इसका असल जो है वो काम होगा। लेकिन सूरत हाल ये है कि ये बड़ी देर आए दुरुस्त आए वाली बात हो गई है। बहुत पहले जो है वो तमाम महकमों को एक पेज पे आना चाहिए था। जो महमूद बूटी डंपिंग साइट है वहाँ सबसे ज़्यादा आलूदगी और जो एक गैस है मथीन गैस जो है वो उसकी वजह से जो है वो ये सारे मामलात हो रहे हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए जो है रावी अर्बन डेवलपमेंट और ने महमूद बूटी डंपिंग साइट को जो अर्बन फॉरेस्ट और सोलर पार्क में कोड करना शुरू कर दिया है। उसको वहाँ पर जो है वो वहाँ काम शुरू हो गया है और महमूद बूटी डंपिंग साइट जो है वो रोज़ाना 8,000 टन कूड़ा वहाँ पर फेंका जाता है। उसका तमाम तर जो है वो इंतज़ाम किया जा रहा है कि इस आलूदगी को कम करने के हवाले से जो है वो काफ़ी हद तक मामला सेटल डाउन किए जाए। और महमूद बूटी की साइट पर जो भी नई इकदाम हो रहे हैं, चीज़ें की जा रही हैं आलूदगी को कम करने के हवाले से, जो मामलात हो रहे हैं उस पर आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं जो कि तैयार की है हमारे रिपोर्टर उस्मान मुगल ने। महमूद बूटी के इलाका में मौजूद कूड़े के पहाड़ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ खामोश कातिल यानी मथीन गैस खारिज कर रहे हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में कई गुना ज्यादा मौसमियाती तब्दीली का सबब बनने की सलाहियत रखती है। अगर मथीन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों फिजा में 20 बरस तक रहती हैं, तो मथीन कुराए अर्ज को गर्म करने की 80% ज्यादा सलाहियत रखती है। मुख्तलिफ किस्म की सैटेलाइट की मदद से 2021 और इसके बाद के सालों में लाहौर की फिजा में मथीन के बादल देखे गए। खास तौर पर एक ऐसा बादल जो महमूद बूटी लैंडफुल साइट और इसके करीब वाक़या लकोलैट डंप साइट के ऊपर देखा गया, जिसका हुजम लगभग 126 मीट्रिक टन फी घंटा था। लाहौर शहर और इसके फिजा को साफ रखने के लिए जिम्मेदार इदारों के लिए एक दर्द सर बन चुका था। सना 2026 में महमूद बूटी लैंडफुल साइट को बंद कर दिया गया, लेकिन अब मसला ये था कि इस कदर ज्यादा कूड़े का क्या हल निकाला जाए। हाल ही में LWMC ने रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें महमूद बूटी लैंडफुल साइट की बहाली का मंसूबा बनाया गया। इस मंसूबे के इब्तदाई मराहल पर काम के नतीजा में यहाँ मौजूद 14 मिलियन टन कूड़ा मट्टी तले दब चुका है। इस मंसूबे पर काम प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं, जिसे रवां बरस अगस्त तक मुकम्मल किया जाना है, जिस पर लगभग 1400 मिलियन रुपए खर्च आने का तखमीना भी है। महमूद बूटी साइट बंद होने के बाद लाहौर का ज्यादातर कूड़ा बस वाक़या लखोडा लैंडफुल साइट पर जा रहा है। रोजाना की बुनियाद पर यहाँ लगभग 5,000 टन कूड़ा फेंका जाता है। यहाँ भी कई मिलियन टन कूड़ा जमा हो चुका है और ये भी कई एकड़ पर फैला हुआ है। यहाँ भी महमूद बूटी की तर्ज का अर्बन फॉरेस्ट और सोलर पार्क कायम किया जाएगा। महमूद बूटी की साइड पे जहाँ कूड़ा जो है वो डंप किया जाता है, कूड़े के पहाड़ जहाँ पर मौजूद थे, उन पहाड़ों को जो है वो गिरा के कूड़े के उनको जो है वो बाकायदा तौर पे मट्टी से ढक के वहाँ पर एक पार्क बनाया जा रहा है, जिसे अर्बन पार्क का नाम दिया गया है, जो आलूदगी को कंट्रोल करने के हवाले से बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। 80 फुट ऊंचा कूड़े का पहाड़ जो कहा गया था कि ये 80 फुट ऊंचा है रोड से, तो वहाँ पर जनाब अब रोडा तमाम महकमों में बाजी ले चुका है और रोडा ने वैसे भी बहुत अच्छे काम किए हैं। इस वक्त ये एक और बड़ा काम जो है वो रोडा का सामने आया है। सोलर पार्क से जो है वो बाकायदा इससे गैस निकलेगी। इस कूड़ा जो इसको बिल्कुल जो है वो ज़मीन के नीचे कर दिया गया, ऊपर मिट्टी डाल दी गई है, इसमें पाइपलाइन भी जो है बिछाई गई है, जहाँ से सोलर गैस जो है बाकायदा 5 मेगावाट बिजली भी हासिल की जा सकेगी। तो ये एक बहुत बड़ा कमाल काम जो है वो होने जा रहा है। इससे एक इन्वायरमेंट में भी बहुत ज़बरदस्त फ़र्क पड़ेगा और बायोगैस को आसपास की इंडस्ट्री को फ़रोग करके सरकार को फ़ायदा भी बहुत होने वाला है। तो आइए बकाया की जो इन्फॉर्मेशन है वो जानते हैं उस्मान मुगल से। हमारे रिपोर्टर हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा, आपने बाकायदा वहां जाकर जो है वो जो डंप किया वो कूड़ा है और जिस तरह उसको मिट्टी से कवर किया गया, वो तमाम तर फुटेजेस हमने अभी अपनी रिपोर्ट में दिखाई हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? ये बड़ा ज़बरदस्त काम होने जा रहा है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर नबीहा, आप जानते हैं कि हम हमेशा से ही प्रोग्राम करते थे महकमा एनवायरनमेंट के ऊपर, जो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हुआ करता था। और इन्वायरमेंट की अगर बात की जाए तो इन्वायरमेंट वाले अभी तक वो उसी कंडीशन में हैं जिस कंडीशन में थे, लेकिन जो उनके दूसरे महकमे हैं असल में उन्होंने कहा कि ये हम ही कुछ कर देते हैं। अब देखें कि जो रोडा है और LWMC है, उन्होंने एक मिलकर जो है ना ये देखा कि 80 फुट ऊंचा जो पहाड़ टाइप नज़र आता था, यहाँ पर अगर दूर से देखें तो यही लगता था कि हम जो है ना वो किसी पहाड़ी एरिया में आ चुके हैं।
लेकिन जब उसके करीब जाते थे तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पे आप उसकी जो स्मेल थी वो इस कदर हुआ करती थी कि आप गुजरना तो मुहाल, आप उसके करीब ही नहीं जा सकते थे। हाँ। और वो कूड़ा डंप किया जाता था महमूद बूटी लैंडफुल साइट के ऊपर। ये जो है ना कूड़ा डंपिंग पूरे लाहौर का यहाँ पर जमा किया जाता था। इसके बाद एक और साइड है जिसको हम तुर्की रोड कहते हैं, वहाँ पर भी सेम यही पोजीशन है। वो इससे भी बड़ा जो है ना वो मुख्तलिफ 14 एकड़ प्लस जो है ना वो फैला हुआ है। अच्छा। वहाँ पर भी कूड़े के मोतद पहाड़ कायम है। अब देखें कि रूडा ने जो है ये प्रोजेक्ट शुरू किया और उम्मीद है कि इस अगस्त में जो है ना वो उनका टारगेट है कि वो इसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले इसका जो क्रेडिट है वो जाता है महकमा रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को, क्योंकि उन्होंने दिन रात मेहनत करके इसको जो है ना लैंडफुल साइट को और यहाँ के जो रहायशी थे, जो कार्बन डाइऑक्साइड और मथीन गैस का जब इखराज हुआ करता था तो वो जब फिज़ा में जाती हैं तो अजीब तरह का जो है ना वो बादल वहाँ पर बन जाते हैं, जो अक्सर देखे भी गए 2021 में, जिनका हुजम 120 प्लस था। और ये जो है ना वो पेशगोई यहाँ सर की गई थी कि ये तकरीबन अगर 20 बरस तक ये वाली गैस और पड़ी रहे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर, तो ये तकरीबन जो है ना ज़मीन को 80% गर्म करने की सलाहियत रखता है। 80%। आज हम मुख्तलिफ जो ईयर से गुजर रहे हैं, हम अक्सर बात करते हैं, कभी स्मोक की बात करते हैं और कभी हम बात करते हैं हीट वेव की। अभी हाल ही में सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने ये अपने अल्फाज में कहा कि हमें जो है ना हीट व्यू का सामना करना पड़ेगा और करना पड़ रहा है। अब देखें कि ये वो वाली जो पेशगोइयाँ थी वो सामने आई। इस पर इन्वायरमेंट का काम था कि वो सबसे पहले आगे आती और इस प्रोजेक्ट को शुरू करवाती। जब हम चीख कर बताते रहे कि आपके इंस्पेक्टर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इंडस्ट्रीज क्या कर रही हैं जिनके ऊपर ECS आलात नहीं है, कार्बन जो है वो सरेआम जलाया जा रहा है, सर्जिकल वेस्ट जो है वो जलाई जा रही हैं, सर्जिकल वेस्ट के साथ क्या क्या चीज़ें बनाई जा रही हैं जो माशरे में इस्तेमाल की जा रही हैं, जिससे लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होते ही जा रहे हैं। अगर इन एरियाज़ की बात की जाए तो ये वो वाली डंपिंग साइड है जहाँ पर आपने 10 साल अगर जीना था तो आपकी उम्र सिर्फ 2 साल रह गई है। अब बताएं किसका कसूर है? उन महकमों का जिनको हम कहते रहे थे। लेकिन ये रावी अर्बन डेवलपमेंट ने जो ये इसका जो है वो आगाज़ किया, मैं आपको बताता चलूँ कि ये तकरीबन डेली का जो है वो कूड़ा यहाँ पर डंप किया जाता था। 2016 जब इन्होंने देखा कि ये इनकी प्रॉपर्टी के अंदर आ चुका था ना, जो रूडा की रेंज है जी, वहाँ पर इन्होंने देखा कि यहाँ पर जो है ना कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए कि जिससे आवाम को फ़ायदा हो और जो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होती जा रही है वो इससे निकले। तो 2 महकमों ने सर जोड़े इसमें, LWMC और ये जो है रूडा। अब देखें कि इन्होंने कितना ही ज़बरदस्त तरीके से इसको मैनेज किया। ये सारा कूड़ा क्रिकेट है, सारा कूड़ा के जो पूरे लाहौर से यहाँ पर डंप किया गया था, 2016 से इस कूड़े को एक ही जगह पर रहने दिया। इसके नीचे जो पाइपलाइन बिछाई गई है वो पाइपिंग के ज़रिए आप बायोगैस हासिल करेंगे जो आसपास की, क्योंकि वो है तो सारा इंडस्ट्रियल एरिया रूडा की हदूद के अंदर। ये तमाम वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ है, अगर इनके मयार के मुताबिक जो है वो इनके आपस में MOU अगर साइन हो जाता है तो ये इनको फ्राहम करेंगे सारी बायोगैस। उसके बाद सबसे बड़ी आपको बात बताता चलूँ कि यहाँ पर 5 जो है ना वो मेगावाट बिजली भी पैदा की जाएगी। ये सोलर पार्क भी बनाया जा रहा है। अच्छा। इसके ऊपर सारा सोलर सिस्टम लगेगा। ठीक है। उसके नीचे ये आप ग्रीन कलर की तस्वीर में पाइप देख रहे हैं, ये पाइप जो है बायोगैस के लिए रखे गए हैं। अच्छा, ये बायोगैस के हैं। ठीक है। कूड़ा क्रिकेट और गोबर जब आपको पता है कि वो पड़ा रहे तो गैस पैदा करता है। बिल्कुल सही है। ये बहुत ही अच्छा और बड़ा ही जबरदस्त प्रोजेक्ट था, जिससे पूरी आबादी बहुत ही ज्यादा सुकून हो जाएगा। हाँ, बहुत ही ज्यादा तंग, क्योंकि इसकी तो बदबू भी इतनी थी, इर्द गिर्द जो है वो इसका जो है वो इतनी वो रोड भी जाहिर है गुजर रहा है साथ ही वहाँ से, तो इसकी स्मेल से इंसान का जो है वो वहाँ से गुजरना और इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनका जीना मुहाल हुआ हुआ था। तो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, फॉरेस्ट बन जाएगा, एक पूरा जंगल जो है वो बनेगा, तो उसका एक अच्छा इम्पैक्ट भी आएगा। और फिर ये महमूद बूटी की साइड पे जितनी ज़्यादा आलूदगी फैल चुकी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आलूदगी जो है वो उसी तरफ रिकॉर्ड की जा रही है, वहाँ कूड़ा जलाया जाता है और उसके बाद जो है वो फ़िज़ा में ये सब। अच्छा, मैं ये सोच रही थी, आप ये देखें कि ये फ़िज़ा में आलूदगी कैसे कैसे पैदा होती है। मैं ज़रा आपको 2-3 चीज़ें जो है वो यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं तो हम शेयर कर लेते हैं कि एक तो आप लोग जो AC इस्तेमाल करते हैं, घरों में भी AC इस्तेमाल हो रहे हैं, कमर्शियल भी AC इस्तेमाल हो रहे हैं, ऑफिसेज में जाहिर है AC इस्तेमाल हो रहे हैं, हर जगह बिल्डिंग्स में बड़ी बड़ी हर कमरे में जो है वो अलग अलग AC है। एक एक बिल्डिंग में कोई 100-100, 50-50 हज़ार AC लगे हुए हैं।
ठीक है जी, इतने एसी, जब बहुत बड़ी बिल्डिंग्स हैं तो वहां पे 300 400 500 भी एसी जो है वो लगे चल रहे हैं, 1000 तक भी चल रहे हैं। तो ये एसी का सारी गर्म हवा जो है वो किस तरफ जाती है? एसी हमेशा बाहर की तरफ लगा होता है, इन्वायरमेंट में शामिल होती है। दोपहर के टाइम गर्मी की शिद्दत जब यहाँ पर 42, 45, 47 सेंटीग्रेड तक जाती है तो उसकी सबसे बड़ी वजूहात क्या होती हैं? एक आपकी फ़िज़ाई आलूदगी होती है, एक आपके ये एसी की जो गर्म हवा है ये फ़िज़ा में जो है वो शामिल होती है। दूसरे, अगर आप कूड़ा जलाते हैं या आप भट्टों की ईंटें और ये सारा, और फिर ट्रैफिक भी दोपहर को जो है वो बेतहाशा होती है, इसमें भी गाड़ी में भी एसी चल रहे होते हैं, लोग जो है वो ज़्यादा प्रेशर होता है इंजन के ऊपर, तो जाहिर बात है कि वो धुआं भी छोड़ते हैं और वैसे भी जो है वो चीज़ें हवा में शामिल होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला के आप अंदाज़ा लगाएं कि लाहौर का टेम्परेचर जो इतना ज़्यादा इस वक्त हो चुका है ना, इसमें सिर्फ फ़िज़ाई आलूदगी में ये जो आपकी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं या आपके कूड़े जलाए जा रहे हैं, सिर्फ ये फैक्टर नहीं है, फैक्टर आपके एसी भी हैं, फैक्टर आपकी जो है वो ये ट्रांसपोर्ट भी है जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। अब इतनी सारी गर्मी जब फिजा में शामिल हो जाएगी तो एक बंदे के लिए तो सांस लेना मुहाल हो जाएगा, ईंधन ही ईंधन होगा, ऑक्सीजन तो होगी नहीं, ऑक्सीजन तो खत्म हो गई, क्योंकि आपने जो है वो ईंधन जो जल रहा है, जो पेट्रोल जल रहा है, वो कहाँ जा रहा है? वो फिजा में शामिल हो रहा है, जाहिर है। और फिर आपका एसी की जो गैस है जो खारिज हो रही है आपके कमरे से, जो वो वेंटिलेट कर रहा है, उसको ठंडी हवा दे रहा है और गर्म हवा जो है बाहर निकाल रहा है, वो कहाँ जा रही है? वो आपकी फिजा में जा रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें एस्टिमेटेड तरीके से देखना होगा कि फ़िज़ाई आलूदगी का जिम्मेदार कोई एक जो है वो एलिमेंट नहीं है। यहाँ महमूद बूटी की साइड पर आप इसको फॉरेस्ट को बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने लाहौर के दर्जा हरारत को कंट्रोल करना है, अगर आप जो है वो, तो एक तो शजरकारी मुहिम देखिए ज़रूरी है, बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कंट्रोल, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे सांस रुक जाते हैं, हम गर्मी में एसी के बगैर जो है वो एक लम्हा बैठ नहीं सकते, इवन हम भी नहीं स्टूडियो में जो है वो बैठ सकते, सीधी बात है। तो ये सारी जो एक वेंटिलेशन है, जो एक ठंडी हवा और गर्म हवा का एक कॉन्सेप्ट है, ये सब फिजा में जा रहा है। हमें थोड़ा सा गर्मी को भी बर्दाश्त करने की आदत डालनी चाहिए। गाड़ियों के एसी से उतरते हैं, कमरों के एसी में चले जाते हैं, कमरों के एसी से निकलते हैं, ऑफिस के एसीओं में चले जाते हैं। हमें आदत ही नहीं हमारे जिस्म को जो है वो गर्मी बर्दाश्त करने की। इसीलिए जब 50 सेंटीग्रेड तक, 42 सेंटीग्रेड तक जो है वो लाहौर शहर का टेम्परेचर जाता है तो यहाँ पे लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं, फिर लोगों को लू लग जाती है, फिर और मसाइल जो है वो डायरिया शुरू हो जाता है। अभी तो डायरिया का जो है वो सेशन शुरू हो जाएगा, आगे डेंगू शुरू हो जाएगा। क्या कहेंगे आप इस पे? ये तो डेंगू भी बहुत है इस तरफ, तो महमूद बूटी की साइड पर आपने एक बहुत बड़ी जो है ना वो, मैंने इसलिए थोड़ी सी तफसीलन बयान कर दिया है, लेकिन ये एक हकीकत है। ये देखें कि जो एसी की आपने जो अभी बात की, अगर इसके ऊपर भी बर वक्त इकदाम ना किए और इसके ऊपर भी काम शुरू ना किया गया तो ये वाकई ही जो है ना वो जो हीट व्यू है वो मजीद बढ़ेगी, कम नहीं होगी। क्योंकि देखें कि मुख्तलिफ जो ट्रैफिक है वो भी अक्सर अपना एसी ऑन करके जो है वो जा रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा वही इसका बाश बनते हैं। उसके बाद जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं अपने वो एसी वाले कमरों में बैठे हैं, लेकिन जो जब इंडस्ट्रीज चल रही हैं तो वो भी तो सारी पोल्यूशन पैदा कर रही है ना। तो जो कूड़ा क्रिकेट जो डंपिंग साइड है वहाँ पर देखें कि जब मथीन गैस, वो इतनी जहरीली गैस है कि जब वो भी फ़िज़ा में शामिल होती है और ये उसी का सबब बनती है, हीट व्यू का ही, जिससे लोग जो है ना बीमारियों में मुब्तला होते हैं। अब बीमारियों में कौन मुब्तला हो रहे हैं? ये भी देखें, ये कोई अमीर लोग नहीं मुब्तला हो रहे, वो तो अपनी गाड़ियों से निकले कमरे में चले गए, कमरे से निकले अपने ऑफिस में चले गए, और ये वो हैं जिनके पास इतनी जो है ना वो ताकत नहीं है, इतनी वो उनके पास फाइनेंशियल मामलात नहीं है कि वो एसी लगवा सकें और उसके अंदर फिजा, अगर वो लगवाते हैं तो उनको बिल नहीं टिकने देता, वो कहाँ जाएं बेचारे। डॉक्टर साहब आपने तो महकमा माहौलियात के लिए एक और जो है ना वो सवाल खड़ा कर दिया है, और ये वो सवाल है जो अभी तक इनकी नज़र वहाँ पर नहीं गई और उम्मीद है कि ये जानी चाहिए और इसको भी जो है ना वो देखना चाहिए। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है जिसके ऊपर आपने अभी सवाल उठाया, और माहौलियात को भी चाहिए कि इसके ऊपर भी नज़रसानी करें। आप देखें कि जो ये सर्विस स्टेशन है उनको आप बंद कर रहे हैं, नए बनने नहीं दे रहे, लोग फिर भी छुप छुपा कर जो है अपना काम कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है जो स्विमिंग पूल है, आपने कभी देखा है उस्मान कि ये हमारे पास जो है वो पानी की कमी है और आगे पानी बिल्कुल जो है वो कम होने वाला है, और अगर आपका वही कह रही हूँ ना, अगर आपका पानी यहाँ से कम हो गया तो ये जो हमारी आलूदगी है ये कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। पानी वाली जगह पर एब्जॉर्बिंग सिचुएशन होती है, ईंधन को कंट्रोल करने के हवाले से ग्रीनरी ईंधन को कंट्रोल करती है, ऑक्सीजन खारिज होती है, लेकिन हमारे पास ना तो ग्रीनरी मौजूद है, सारा कुछ जो है वो हमारी सोसाइटीज़, ये जो गैर कानूनी तरीके से सोसाइटीज़ है, इन्होंने हमारा सारा ज़रूरी इलाका बर्बाद करके रख दिया है। ना हमारे पास कोई नहरें हैं, ना हम, एक नहर है हमारी, वही नहर जो चलती आती है वो बेचारी गर्मियों में जब वो सफाई होती है तो खाली हो जाती है, उसके बाद उसमें पानी भर देते हैं तो वो ठंडी ठंडी रहती है।
पूरे लाहौर शहर में नहर के रोड के अलावा आपको कोई ठंडा रोड नहीं मिलेगा। ये एक सबसे बड़ी हकीकत है। देखें, अगर ये हम नेचुरल है, पानी है ना, आपको जो है वो जब वो आपको पता है कि जब उसकी एक साइंटिफिक रीजन है कि H2O जो उसका जो फार्मूला है पानी का, जाहिर है कि वो बुखारात जो है वो उड़ते हैं और जिस तरीके से वो अपने अंदर जो है वो तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, इर्द गिर्द के पार्टिकल्स और चीज़ों को, तो वो उससे एक नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होता है। तो हमारे यहाँ हमें चाहिए कि हम अपने घरों में भी जो है वो इस तरह के स्विमिंग पूल्स या इर्द गिर्द जो है वो जगहों पर नहरें, छोटी नहरें, बड़ी नहरें जो है वो इनका इस्तेमाल करना चाहिए। डैम्स बनने चाहिए, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अच्छा, देखें, डैम तो देखें बहुत ही ज़रूरी थे और उनके जो प्रोजेक्ट थे वो भी शुरू किए गए थे, लेकिन जब हुकूमतें बदलती हैं तो उनके प्रोजेक्ट जो है वो पीछे वो ख़त्म कर दिए जाते हैं। वो अपने ही सारे नुमाइंदे भी अपने लेकर आते हैं और अपने ही प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। अब देखें, आपने अभी स्विमिंग पूल की बात की, मैं आपको बताता चलूँ कि अभी दोबारा जो है आज इन्होंने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है एनवायरनमेंट ने कि आप जो घरों में गाड़ियाँ धो रहे हैं या पाइप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसके ऊपर भी इन्होंने टोटल जो है ना वो बैन लगा दिया है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ही ये बताई गई कि 15 अप्रैल के बाद जो है पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। आप लोग जो गाड़ियां धो रहे हैं, आप लोग जो पानी का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोग जो रोड के ऊपर जो है वो सारा पानी वाला काम कर रहे हैं, उसके ऊपर टोटल जो है ना वो बैन लगा दिया गया है। और खिलाफ वर्जी करने वाले को जो है ना वो नहीं, आप ऐसी जगह पर जाके गाड़ी को धुलवाए ना जहां पर जो है वो पानी वो ऑब्जर्व करते हैं और वो जो है वो पानी को सेव किया जाता है। वहां पे बाकायदा पानी से जो है वो बिजली पैदा की जाती है। पूरे पूरे प्लांट्स लगे हुए हैं हमारे, तो जो है वो करीब ही एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो स्टेशन है जहाँ पे गाड़ियाँ धुलती हैं। उन्होंने पूरा प्लांट जो है वो लगाया हुआ और प्रॉपर तरीके से वो सेव करते हैं, पानी ज़ाया नहीं करते। तो ऐसी जगह पर जो है वो जाएं जहाँ पर पानी सेफ होता हो। आप हाँ, पैसे लेते हैं, वो सीधी बात है, पैसे तो फिर ज़्यादा लगते हैं, अच्छी चीज़ में आपके पैसा तो लगेगा। तो फिर गाड़ियाँ धुलवानी है तो फिर इस तरह करें ना, घरों में जो है वो उस पर पैसे जो है ज़ाया कर रहे होते हैं। हम नहीं ज़ाया करते, ना पानी कभी ज़ाया किया और ना कभी घरों में जो है वो ये बाइकें और ये गाड़ियाँ जो है वो धुली, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में वैसे ही लोग क्या करते हैं, नहा रहे होते हैं, साबुन लगा रहे होते हैं और पानी ज़ाया हो रहा होता है। भाई पानी बंद करके उसके बाद जब ज़रूरत है तब पानी इस्तेमाल करें। हाथ जो है वो पहले ही पानी खोल लेते हैं, पहले साबुन लग रहा होता है, पहले साबुन लगा लें, उसके बाद पानी खोल लें। पानी का ज़िया मत करें। टूटियाँ अगर आपकी बह रही हैं, खुली पड़ी हैं, उनको सही कराएं अपने नल्स को, ताकि वो जो है वो ठीक हो और पानी का ज़िया ना करें। अक्सर औकात ऐसा होता है कि आपके गार्डन में या कहीं पीछे जो है वो ऐसे नल होते हैं कि जो टूटियाँ जो लीक हो रही होती है, पानी वहाँ से लीक हो रहा होता है और आप उसके ऊपर कपड़े बांध देते हैं। वो कपड़े बांधने से कुछ नहीं होगा, वो आप उसको चेंज करवाएं ताकि बाकायदा तौर पर जो है वो आपका पानी सेफ हो सके। तो बहुत शुक्रिया उस्मान, हमने आज कोशिश की है कि हम इनके हवाले से बहुत सारे एस्पेक्ट्स और दूसरी चीज़ों के हवाले से बात करें।